राधे राधे। आज उत्तराखंड में हमारा ये प्रश्न उत्तर सेशन का या काल का दूसरा चरण समझ लीजिए। और इसमें जो आज की जिज्ञासा है वो मैं महाराज जी से करने जा रहा हूँ। आज का प्रश्न है महाराज जी कि जैसा कि कल आपने बताया कि व्यक्ति को अध्यात्म जो मार्ग है वो सबसे सुलझा हुआ मार्ग है और उसको अपनाना चाहिए। काफ़ी शांत है, ये है वो है। तो एक प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है उसके गंतव्य तक पहुंचा कैसे जाए। उसके कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं या सीधा सरल रास्ता है, उस चीज़ को ज़रा विस्तार में समझाएं। राधे राधे। पारस श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। अध्यात्म मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ न सुख है न दुख है। सुख नहीं है अध्यात्म में, दुख भी नहीं है। देखो, जहाँ सुख आता है वहाँ एक तनाव भी रहता है। जैसे दुख में व्यक्ति तनावग्रस्त होता है जी। सुख में भी तनाव। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा सुखी तुम हो जाओगे, कोई ऐसी समाचार तुमने सुनी बहुत, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। जैसे बहुत दुख की उच्चावस्था में बहुत दुखी हो जाते हो तो नींद नहीं आती है, ऐसे ही सुख भी अगर ज़्यादा हो जाए तो नींद नहीं आएगी तुम्हें। इसका मतलब तुम शांत नहीं हो, अशांत हो तुम, सुख में भी दुख में भी। अध्यात्म अशांत नहीं बनाती है, अध्यात्म शांत बनाती है। तुम शांत रहो, तुम अपने भीतर प्रवेश करो, अपने भीतर जाओ। तुमने प्रश्न किया कि हम कैसे जाएं अपने भीतर अध्यात्म में, कैसे हम अंतर्मुखी बने। 2 साल पहले मेरी कथा हुई थी जगन्नाथपुरी में, तो मैंने वहाँ सपना देखा। और सपना क्या देखा कि रात में मैं सो गया हूँ और मैंने सपना देखा कि मैं जा रहा और समुद्र मुझे सामने दिखाई देता है, सागर। मुझे किसी महात्मा ने मुझे बताया कि इस समुद्र के सीधे सीधे जाओ और समुद्र के सीधे सीधे बीच में जब तुम पहुंचोगे तो वहाँ एक मंदिर है। मंदिर में जाओगे तो तुम्हें घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी और वो घंटी जो सुन लेता है फिर उसको पाने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता, क्योंकि वो शांति और आनंद की वो घंटियाँ हैं। सपना है, मैं बढ़ता हूँ। बड़े परिश्रम से गया, लहरों से टकराया, झंझावात से टकराया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, ये मेरा सपना है, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि वहाँ घंटी की कोई आवाज़ नहीं है, न कोई मंदिर है, कुछ नहीं है, केवल समुद्र का कोलाहल है, झंझावात है। मैंने कहा ये तो महात्मा जी ने गलत बोला, ये तो उन संत ने गलत बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम आ गए समुद्र के बीचों बीच, पर यहाँ तो वही अशांति, वही कोलाहल, वही तरंगों का वो सब। वापिस लौटना बड़ा मुश्किल हो गया, करें क्या। तो सपना है, मैं वहीं रह गया। तो चलो यहीं बैठो, सुनते रहो। धीरे धीरे सुनता रहा, वही कोलाहल चलते रहे, तरंगों का वो जो नाद है वो सुनता रहा, झंझावात सुनता रहा। सुनते कुछ समय के बाद में
वो सब झंझावात शांत होने लगे, ठहरने लगे। वो लहरें, वो लहरों का आवाज़, वो लहरों की आवाज़ सब शांत होती चली गई और धीरे 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 सब अपने आप शांत हुआ। और वो शांति और आनंद की घंटियाँ एक दिन अपने आप बज उठी। और वो जब मैंने सुनी तो मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं बता नहीं सकता। और उसी आनंद में ही मेरी नींद खुल गई। ये मेरा एक सपना था। मैं जब उठा तो इस सपने के बारे में मैंने सोचा कि भाई ये सपना क्या है। मुझे लगा कितना बढ़िया सपना है ये भारत। अध्यात्म की गहराई में हम कैसे पहुँचे। हमें अंतर्मुखी बनना है। हमें हर साधु कह रहा है, हमें हर शास्त्र कह रहे हैं, हमारे हर पूज्य जितने ग्रंथ हैं, सनातन ग्रंथ सब कह रहे हैं अंतर्मुखी बनो, अपने भीतर प्रवेश करो, भीतर प्रवेश करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब कह रहे हैं। पर दिक्कत क्या आती है हमारे साथ, जैसे ही हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं और भीतर प्रवेश करके हम जब जाते हैं तो हमें वहाँ पर कोई, महात्माओं ने जो कहा, शास्त्रों ने जो कहा कि शांति मिलेगी, पर हमें शांति नहीं मिलती है। भूचाली है, विचारों का कोलाहल हमें वहाँ सुनाई देता है, विचारों का झंझावात हमें सुनाई देता है। और ऐसे ऐसे विचार हैं, ऐसे ऐसे विचार प्रकट होते हैं कि एक खत्म हुए नहीं कि दूसरा फिर शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ नहीं श्री राधा, तीसरा शुरू हो गया, तीसरा। अनंत विचारों की ऐसी श्रृंखला प्रकट हो जाती है कि हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं करें क्या, करें क्या। फिर हम सबको कहते हैं शास्त्र झूठे, फिर हम कहते हैं महात्मा झूठे, फिर हम कहते हैं ये जो जो कह रहे हैं ये पुरानी किताबें झूठी, सब झूठे। पर पारस ये सब झूठ नहीं है। हम जब भीतर जाएं तो एक झटके में हमें ये सब सुनाई देगा, क्योंकि ये जितने विचार हैं ये कोई एक दिन के नहीं है, एक महीने के नहीं है, एक वर्ष के नहीं है, एक जन्म के भी नहीं है। अनंत जन्मों की श्रृंखला चली आई है। उसमें कितने विचार हमारे उठे, कितने गिरे, कितने उठे, कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर ये विचार बहुत कमजोर होते हैं। अध्यात्म कहती है बहुत कमजोर होते हैं। बस शांत हो करके उनको हम देखें, हम लड़ें नहीं, हम उनसे युद्ध न करें कि भाई विचारों को हटाएं, ये गलत विचार हैं कि ये अच्छे विचार हैं। विचार विचार है, विचार अशांति ही देते हैं। छोड़ दें हम, और छोड़ करके केवल उनको दृष्टा बन के हम दर्शन करें, हम देखें कि कैसे कैसे उठ रहे हैं। और हम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, हम 10 मिनट भी अगर हम उन विचारों को अगर देख सके शांत हो करके, केवल देखना है साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, हम केवल देख लें तो बस उसी में ही हो गया। वो विचार शांत होते चले जाएंगे अपने आप। ये चमत्कार तुम्हें खुद लगेगा। देखो, अध्यात्म केवल कहने की बात नहीं है। हम इसमें चलें, हम इसमें बढ़ें, हम अपने भीतर प्रवेश करें, फिर हम पाएंगे वहाँ शांति शांति है, आनंद ही आनंद। हमें देखना है, हमें दृष्टा बनना है। अच्छा, ज्ञान मार्ग में दृष्टा की चर्चा आती है, तो भक्ति मार्ग में भी कहा गया है कि उसकी लीला का दर्शन करो। कन्हैया की लीला चल रही है, कन्हैया की बांसुरी बज रही है। ये सब पहाड़ क्या है? देखो इन सब पहाड़ों को, क्या ये हमारा कन्हैया ही नहीं खड़ा है? ये हमारा कन्हैया की लीला नहीं चल रही है? चारों ओर अलकनंदा में वही तो बह रहा है, इन पहाड़ों में वही तो है, उसके सिवा और क्या है? हमें उसकी लीला को देखना है, पल पल देखना है। उसकी कृपा बरस रही है, प्रत्येक क्षण बरस रही है। पारस, उसकी बांसुरी बज रही है, निरंतर बज रही है। पर हम उस बांसुरी को सुनने के लिए अपने भीतर प्रवेश तो करें, अपने उस विचारों के कोलाहल को शांत तो करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदादि कितने बड़े बड़े कोलाहल हैं,
उनको हम शांत करें, फिर उसके बाद में जब वो देखते देखते शांत होंगे तो करना नहीं पड़ेगा। कन्हैया की बांसुरी अपने आप प्रेम की बांसुरी बज उठेगी, फिर आनंद ही आनंद आ जाएगा। फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें देखने की ज़रूरत है, दृष्टा बनने की ज़रूरत है। साक्षी भाव से हम देखें और आनंद लें, बस यही है। और इसी पद्धति से अगर हम धीरे धीरे चलते रहें तो बस हम पहुंच जाएंगे, हम उस गहराई में पहुंच जाएंगे। राधे राधे।